नमस्कार जी सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी स्टूडेंट? जल्दी से जुड़िए और फिर जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन आइए जल्दी से। एप्लीकेशन यूट्यूब पे जितने भी हैं वो जल्दी जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जल्दी आइए। तो उसके बाद जहाँ से हम पढ़ रहे थे, परसेंटेज जो चैप्टर हमारा चल रहा था, आज की क्लास में आपको मैं कुछ चीज़ें करवाऊंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास से हम जो है टाइप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की। भाई क्वेश्चन जो है इस टाइप के आते हैं, जैसे एक टाइप इलेक्शंस को लेके, एक टाइप स्टूडेंट फेल पास की है, इस तरह अलग अलग टाइप्स है। तो टाइप स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के बाद। आज हम आपको ये कंप्लीट जो है, इतने दिन से जो हम परसेंटेज को जानने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पढ़ो क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए जल्दी से पढ़िए इसको और बताइए कि क्या आंसर होगा, कैसे इस क्वेश्चन को जो हम सोल्व करेंगे, सोचिए इसके बारे में। अच्छा बच्चों, प्रैक्टिस किया करो घर पे जितना हो सके, जितना भी हो सके, जितना प्रैक्टिस आप कर सको उतना प्रैक्टिस किया करो। एक क्लास होती है, क्लास के ऊपर टाइम लगाया करो। ऐसा नहीं कि जैसे साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ सुनते रहो, साथ साथ करते रहो, कि जैसे हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई के साथ, जैसे साथ साथ हमने क्या कर लिया, उसको क्लास को जो है पढ़ लिया, रफ कॉपी में क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हम परमानेंट नोट्स नहीं बनाते हैं, उन क्वेश्चन की दोबारा रिवीजन नहीं करते, तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर मैं क्या, आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ठीक है, और ना आप सीख पाओगे। तो इसलिए अब मोटिवेट रखिए अपने आप को। घर परिवार में या आस पड़ोस में जितनी भी जो है नेगेटिव एक्टिविटी होती है उनसे बचिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पूरी जी जान से जो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। सिलेक्शन आपका जो है ज़रूर से ज़रूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक्सेस की जो पूरी की पूरी टीम है वो आपके साथ है, जुड़ी हुई है। तो देखो क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 4956 हो जाती है। बताइए कि वह संख्या क्या है। तो बेटा ये बताओ आप मेरे को कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? हाँ जी सर, इसकी फ्रैक्शन होती है जी 1/6। अब इसका 1/6 का मेरा मीनिंग क्या है? क्योंकि देखो आप इसको x मान लो, इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, हमें वहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है, ऑप्शन टिक करना है। तो इस तरह करो, इसको मेरा करने का मीनिंग क्या है कि वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 6 थी। स्टार्टिंग में कितने नंबर थे? वो 6 संख्या थी। वह इस 6 का इतना परसेंट जोड़ दिया, इतना परसेंट 6 का कितना बना? 1 बना। भाई 6 का इतना परसेंट जोड़ दिया यानी कितना हो गया? अब ये संख्या क्या होगी? 7 होगी। और सही मायने में ये संख्या हुई क्या? सही मायने में ये संख्या 4956 हुई है। समझने की कोशिश करें। 16 सही 2/3% तो क्या लिखोगे भाई? 1/6 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि स्टार्टिंग में वो संख्या 6 थी, इसका 16 सही 2/3%, 1 जोड़ा 6 में, वो संख्या 7 होगी। सही मायने वो संख्या इतनी हुई है। 7 इसका बराबर है तो 1, 7 7 49, 7 8 56, 1 708 को रिप्रेजेंट करता, तो 6 को लिए क्या करोगे? 6 × 708, 6 8 48, 6 7 42, 4248 किया गया जी आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एक लड्डू सवाल जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लड्डू किस्म के छोटे छोटे जैसे लड्डू होते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। तो पढ़ते रहिए पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, फिर नेक्स्ट करवाते हैं।
पढ़ो जल्दी, जल्दी से पढ़िए बच्चों, फिर जो करवाते हैं इसको आगे। पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओहो, चलो जी आओ क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी संख्या में उसी का 11 सही 9 बाई 11 सही 1 बाई 9% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 900 हो जाती है। बताइए कि वह संख्या क्या है। पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा ज़रूर। तो बेटा बताओ 11 सही 1 बाई 9% किसकी फ्रैक्शन है। मतलब ये परसेंटेज जो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या है, क्या परसेंटेज है भाई, 1 बाई 9। 1 बाई 9 है तो मेरे बच्चों 1 बाई 9 है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी सर, 9 थी। और क्या ऐड कर दिया, 9 का 11 सही 1 बाई 9% 1 ऐड कर दिया तो कितनी होगी, 10 होगी। लेकिन सही मायने में वो संख्या कितनी हुई है, सही मायने में वो संख्या 900 हुई है। कितनी हुई है बच्चे, 900। तो 10 900 के बराबर, तो 1 किसके बराबर है, 90 के। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 9 9 81 810। तो 810 आ गया जी आपके पास आंसर। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी। देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो इसको और ट्राई करो। देखो जी बच्चों, पिछले जो दोनों क्वेश्चन किए हमने उसके अंदर इसने संख्या को ऐड किया था, प्लस किया था, लेकिन यहाँ क्या किया, यहाँ पे माइनस किया है। देखो स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी संख्या में उसी का 6 सही 2 बाई 3% घटाया जाता है तो वो संख्या 5670 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही प्रोसेस हुई अपना, 6 सही 2 बाई 3% किसके बराबर है जी, प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/15। कितनी होगी जी, 1/15। 15 का 6 सही 2/3% अब की बार घटाया गया है। इसका इतना परसेंट कौन है, 1, और ये घटाया गया अब की बार जोड़ा नहीं गया तो कितना हो गया जी, 14। और सही मायने में संख्या कितनी होगी, 5670। तो 1 इसको रिप्रेजेंट करता, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। तो 15 क्या आ जाएगा जी, 15 5 85 और 15 चौके 60, 6085 क्या आ जाएगा जिसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़िए क्या है।
पढ़ो बच्चों जल्दी, और ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए करने की कि कैसे करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम आपको करवाते हैं। देखो जी, 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन लिखो। क्या लिखो, बताओ क्या फ्रैक्शन होगी? अब आपको 1/7 जो है वो कहाँ पढ़ा है सर? 2/7 तो हमने पढ़ा है कहाँ पे? 14:2/7%, 14 सही 2/7%, 1/7 की फ्रैक्शन पढ़ी है ना, तो उसी से मिलता जुलता है। तो देखो कैसे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई? ध्यान से बताओ मेरे को आप लोग बात है क्या, कि 14 एकम 14, ये बच गया जी 17, फिर 14 एकम 14, कितना बच गया? 3। नहीं, एक मिनट। देखो 157 से 1/7 की जो फ्रैक्शन हो, आप कैसे लिखांगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? 100 प्लस 57 सही 1/7, 57 से 1/7 कितना बनेगा? यो 14 से 4 गुणा में 14 सही 2/7 गुणा करना भाई 4 की, 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 7 से काटोगे तो 56 और 1 57। बताओ है कि नहीं है? तो यानी इसको आप कैसे करो? 100%, 100 आपके पास पूरा नंबर, उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1 बनेगी। और ये कितना हो गया? 14 2/7 क्या होता है? 1/7, ऊपर क्या है? 4, तो कितना आ गया? 4/7, 7 एकम 7, 7 और 4 11, यानी ये किसकी फ्रैक्शन है बच्चे? 11/7 की फ्रैक्शन है। 157 सही 1/7%। ठीक है मेरी बात? इसके बाद देखो, इसने कहा कि वो जो संख्या थी स्टार्टिंग में वो 7 है, संख्या थी स्टार्टिंग होने पता लगा कितनी है? वो 7। इसने कहा कि हमने इसके अंदर कितना ऐड कर दिया भाई? 64 ऐड कर दिया बच्चे। कितना ऐड कर दिया? 64 ऐड कर दिया। और 64 ऐड करने के बाद ये अपने आप का इतना परसेंट यानी 11 होगी। तो बताओ 7 में कितना ऐड करा? 11 हुए। कितना ऐड करा सर? 4 ऐड करा। और सही मायने में ऐड कितना किया गया है? 64 किया गया है जी। तो 4 64 इक्वल तो 1, 16 चौके 64, तो 7 कितना है? 16 गुणा में 7, 16 सत्ता 112, यानी वो संख्या कितनी है? वो संख्या 112 है भाई। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। दोबारा देखो ध्यान से, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। इसने कहा कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का इतने परसेंट हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी परसेंटेज ये 157 है, 157 सही 1/7 की जो प्रतिशत है उसकी फ्रैक्शन को हमने क्या लिखा? देखो बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा तोड़ दो उसको। 157 से 1/7, 4 गुणा बन गया, कितना हो गया? 11/7। स्टार्टिंग में संख्या 7 थी, 4 जोड़ा 11 होगी। सही मायने में जोड़ा क्या गया? 64 जोड़ा गया। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 64 को। 1 16 को, तो 7 16 सत्ता 112, 112 आ जाएगा आंसर। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी से। स्टेटमेंट पढ़िए, फिर जो है आगे करवाते हैं क्वेश्चन को।
गर्मी बहुत है भैया, बच के रहिएगा, नींबू पानी पीते रहिएगा। ऐड आती है ना टीवी में। और भाई जिस बच्चे को जो है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है, आपकी कोई क्योरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं और उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई कमी हुई तो उसको सुधारा जाएगा। कोई सुझाव है आपका अच्छा तो आप हमें बताइए। और अगर आपको सारी वीडियोज़ के जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तो आपने उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो हमारा चैनल है अपना यूट्यूब चैनल जो है रीड विद दीपक पातलान, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है जी? 930। तो वह संख्या यहाँ पे संख्या लिखा गया, तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको सोल्व करोगे पहले। 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन मैं लिख लूँगा जी इसको 400 + 44 सही 4/9, 400 के 4। इसको मैं क्या लिखूँगा जी 4 × 11 सही 1/9%। और बेटा इसकी आपको फ्रैक्शन पता कितनी होती है? सर 1/9 होती है। 1/9 है, 4 से गुणा करो कितना हो गया? 4 + 4/9। 9 चौका 36, 36 और 4 कितना हो गया? एक मिनट 4/9, 4 निम्न 36, 36 और 4 कितना होगा? 40, 40/9 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। 40/9 भाई इतना % जो है ये हो गया, सॉरी इतनी फ्रैक्शन होगी। यानी कि सही मायने में वो संख्या है आपके पास, जो संख्या है सही मायने में वो संख्या कितनी है? क्या हो गया? अरे देखिए सही मायने में जो नंबर आपके पास वो कितना है भाई? 40/9 है। ठीक, 9 वो प्रेजेंट में संख्या, उस 9 के अंदर हमने कुछ ना कुछ ऐड किया, वो 9 ऐड होने के बाद कितना हो गया? 40 हो गया। तो बेटा 9 में कितना ऐड करें 40 हो जाए? सर 31 ऐड करेंगे जी। कितना ऐड करोगे बेटा? 31। और रियल मायने में हमने ऐड कितना किया है? हमने तो जी 930 ऐड किया है। इसका मतलब 31 किसका बराबर है? 930 के। अगर 31 930 के बराबर तो 1 किसके बराबर? 31 × 93 30 के भाई। 1 30 के बराबर तो 9 9 × 27 270। 270 आ गया आपके सामने आंसर। ये क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन किया हमने उसी की तरह है। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, क्वेश्चन बोर्ड पे देखो। उम्मीद है कि सेशन समझ आ रहा है सारे बच्चों को। आज हम इसको ख़त्म करेंगे और कल से जो है हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप क्वेश्चंस की टाइप स्टार्ट करेंगे कल से। जब आपको ये बोला जाए कि क्वेश्चन पढ़ो तो उस टाइम आपको बिल्कुल ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अरिथमेटिक क्वेश्चन करने से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट को समझने का खेल है, वही समझ नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। ठीक है, फिर आगे करवाएंगे। पढ़ो इसी ध्यान से। देखो भी यह कहता है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, कितना? 16
अगर किसी नंबर में प्लस कर देते हैं हम, तो वो संख्या जो है स्वयं का इतने परसेंट 116:2/3% जो है वो हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वो संख्या क्या है। तो बेटा देखो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, कैसे लिखोगे, 100 + 16 सही 2/3 और 100 की फ्रैक्शन 100 की परसेंट एक, इसकी 100% की फ्रैक्शन होगी एक, और इसकी कितनी बनेगी 1/6, 6 × 6 और 1 7, 7/6। यानी सही मायने में जो नंबर है भाई वो कितना है 7/6। 6 संख्या है, 6 संख्या के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया तो कितनी होगी, तो वह 1 7 होगी। कितना ऐड करा, 1 ऐड करा। सही मायने में ऐड कितना किया गया, 16 ऐड किया गया जी। 1 16 को रिप्रेजेंट करता, 6 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 16 × 6 = 96। तो वो नंबर है क्या, वो नंबर 96 है। अब आप 96 का इतने परसेंट निकाल के अगर 96 में ऐड करोगे ना, सॉरी जैसे आप अगर 96 के अंदर 16 ऐड कर दोगे और फिर 96 का इतने परसेंट निकाल करके 96 में ऐड करोगे तो आपका वो आंसर बराबर आएगा जो आपने 16 ऐड करके निकाला है। ठीक है, चाहे आप इसको ट्राई कर लेना। तो जैसे वो बचपन में पढ़ते थे ना, उत्तर की पड़ताल करो, तो ये उत्तर की पड़ताल है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बुरा ना मानने, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले ही, क्योंकि हमारा जो काम है हम उसमें परफेक्ट होने चाहिए, 100% होनी चाहिए। अगर बाकी चीज़ें हम थोड़ी बहुत भी आती तो काम चल जाता है, लेकिन आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो पारंगत होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा। सब में नहीं तो कुछ में ज़रूर, जिससे आपका सिलेक्शन जो बहुत अच्छे से हो जाए। बताओ जी, बताओ बच्चों, बताओ। क्वेश्चन कह रहे थे किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई इसको, 137 सही 1/2 है जो, ये परसेंटेज बनाएंगे 100 + 37 सही 1/2। ठीक है, और ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ। 4 से जब करते थे इसको 8, इसका आप ऐसे लिखो 2 × 12 सही कितना हो जाएगा, सैंतीस से 1/2% क्या बनेगी बताना भाई एक बार। तीन बाई 8, क्योंकि 1/8 की क्या होती है, देखो ऐसे बने, मैंने 2 लिख दिया था वहाँ पे। 3 × 12 सही 1/2, गुणा करो 12 × 36, 3 एकम 3, 2 से कटोगे 36 और 1 37। तो बेटा 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है, सर सबको पता है इस बात का, क्या होती है 1/8 होती है। 1/8 और कितना हो गया, 3/8 हो गया, ये 1 3/8, 8 एकम 8, 8 और 3 11/8। यानी फ्रैक्शन क्या आ गई भाई, 11/8 आ गई। वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, 8 थी जी, स्टार्टिंग में 8 थी। 8 के अंदर कितना ऐड करें, 11 हो जाए, 8 के अंदर सर 3 ऐड करना पड़ेगा, और सही मायने में ऐड कितना किया गया भाई, 21 ऐड किया गया। तो
1 3 7 21, 8 से कराएं तो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56 क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। नहीं वो संख्या क्या है, वो संख्या बच्चे 56 है, 56। क्लियर है क्वेश्चन? पढ़ लिया भाई क्वेश्चन? देखो आगे आओ। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 166 सही 2/3% हो जाती है। 166 लिखो जी, 166 सही 2/3%। फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, 100 प्लस 66 सही 2/3%। तो बच्चे देखो इसका इसको लिखेंगे 6 गुना, ये बनेगा 6 गुना 11 सही 1/9%। अब कहूँ सर ऐसे कैसे, देखो 6 से 11 से 11 6 66, 6 कम 6/9, 3 दूनी 6 3 तिया 9। और इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, 6/9। 1 प्लस 6/9, 9 एकम 9, 6 15, कितना हो गया जी 15/9 जो है वो फ्रैक्शन है भाई। ठीक है, यानी 15/9 तो सही मायने में नंबर 9 है। 9 में कितना ऐड किया गया, 15 हो गया, 6 ऐड किया गया। 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 को। तो 9 किसको करेगा भाई, 1 किसको करेगा 20/6 को। तो 9 किसको करेगा भाई, 9 गुणा में 20 भाग में 6, 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 10, 10 तिया 30, यानी कितना आंसर आया भाई 30 आंसर आ गया जी आपका। तो सही मायने में नंबर क्या है, 30 है। वो संख्या क्या है जी, 30। पढ़ो जी क्वेश्चन देखो। लिखा हुआ है कि किसी वृत्त के आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो आपको याद करना है। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी बेटा, 25% की फ्रैक्शन होगी जी 1/4।
यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या स्टार्टिंग में 4 थी, एक बढ़ गई भाई, कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, कितनी होगी अब, 5 हो गई। 4 के ऊपर उसका एरिया कितना था, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, और अब कितना हो गया 25 पाई हो गया। तो कितना बढ़ गया, 16 में से 25 में 16, 9 पाई। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, परसेंटेज में निकालोगे 9 बढ़ गया, किसके ऊपर, 16 के ऊपर। गुणा 100 मत करो, सीधा बताओ, देखो इसको 9/16 क्या लिखोगे, 9 × 1/16, और 1/16 परसेंटेज क्या होती है, 6 सही 1/4, गुणा में कितना है 9, 9 छिके 54, यहाँ आ जाएगा 9 4 2 8, 54 और 2 कितना हो गया जी 56 सही 1/4%। इतने परसेंट क्या हो गया जी, उसका एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है क्वेश्चन, ये जल्दी से पढ़िए इसको। पढ़ो बच्चों, फिर आगे करते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत में आयत की जो लंबाई है वो 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एरिया में जो है कितने परसेंट जो इम्प्रूवमेंट होगा, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल इसका जो है वो होगा, बताइए। देखो भाई बच्चों, यहाँ पे मैं लेंथ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेड्थ लिखता हूँ। लेंथ कितनी बढ़ा दी, इतने परसेंट बढ़ा दी, और या 20% घटा दी। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी अपने पास, हमने पीछे पढ़ी थी, क्या होगी 3/8 होगी, नहीं होगी भाई, 12 3 36 है, और वो जो पढ़ा था हमने कितना 3/2, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, यानी कि लंबाई स्टार्टिंग में 8 थी भाई, कितनी थी 8 थी, चौड़ाई कितनी थी स्टार्टिंग में 5 थी, लंबाई तो 37 से 1/2% यानी 3 बढ़ गई, तो कितनी होगी 11 हो गई, या 5 थी, या 20% घट गई यानी 1 घट गई, कितनी होगी 4 होगी। यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 पंजे 40, यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है 11 चौके 44, तो कितना बढ़ गया भाई 4 बढ़ गया। परसेंटेज में निकालो तो कैसे, 4 किसके ऊपर बढ़ गया 40 के ऊपर जी, 4 बढ़ गया, पहले 40 था, 4 एकम 4 4 दाएँ 40, यानी 10% एरिया जो है क्या हो गया इंक्रीज हो गया बच्चे, बढ़ गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहता कि यदि किसी वर्ग, तो क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। अगर 40% बढ़ा दे तो 1 मिनट आपके पास करिए जल्दी, फिर करवाते हैं। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए ना, उसी तरह से ये भी, जैसे आपने रेक्टेंगल का निकाला है, तो बताइए जल्दी भाई।
बताओ बच्चों। देखो 40% बढ़ा दी भुजा, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100। यानी स्टार्टिंग में 5 थी, 5 से बढ़ के 5 से 2 बढ़ा दी, कितनी होगी, 7 होगी। 5 के हिसाब से एरिया भुजा गुना भुजा 25, यहाँ कितना आएगा 49, कितना बढ़ गया भाई, 9 में से 5 4 24, 24 बढ़ गया किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 1/25 की परसेंटेज क्या होती है, 4, 24 की कितनी हो जाएगी, 96। 96% क्या है, इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, कर लोगे, ऐसे करना है अभी, और कोशिश करो सॉल्व करने की। जिस बच्चे का हो जाए बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे साथ साथ आंसर कर रहे हैं वो ये मान के चले कि उनका सिलेक्शन जो है पेपर में वो श्योर है। कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप इसी मेहनत इसी लगन से पढ़ते रहे तो। पढ़िए क्वेश्चन को। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को जो इतना घटा दिया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है, त्रिज्या 40% बढ़ा दी, ऊंचाई 37 सही 1/2% जो घटा दी गई है, आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में इससे क्या परिवर्तन आएगा। देखो 40% मतलब 2/5, 37 सही 1/2% मतलब 3/8, यानी 5 थी, 5 से बढ़ के कितनी होगी, 7 होगी। 8 से घटा के कितनी कर दी भाई, 5 कर दी। यहाँ पे ये त्रिज्या है और ये h है। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, πr² h होता है, πr² h, πr², 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 8, 25 8 200 आंसर। यहाँ से πr² h, पाई साथे साथे 49 गुणा में 5, कितना हो गया, 5 निम्मा 45, 4 5 चौका 20, 4 24, इतने पाई। तो भाई कितना बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, 45 पाई बढ़ गया जी। किसके ऊपर, 200 पाई के ऊपर। तो फ्रैक्शन निकालो, सोल्व करो, कितना आएगा, गुणा 100, 2 से काटोगे कितना आ गया जी, 22 सही 1/2% इंक्रीज। यानी इतने परसेंट जो है इसका आयतन जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे। देखो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं या फिर जैसे एसएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है कई बार, तो मतलब बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बताइए जी, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कैसे सॉल्व करोगे इसको। आपके सामने है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
सब पढ़ो सब बढ़ो, शिक्षित भारत अभियान। जैसे वो कहते हैं ना, वीर तुम आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो, इसी तरह कह रहे बच्चों तुम पढ़ो। हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, एक्सेस की जो टीम आपके साथ है, इस एप्लीकेशन के ऊपर और भी बैच मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन पे जाइए आप, और वहाँ से साइंस है, या फिर जैसे आपकी जो इंडिया की जीके है, हरियाणा जीके है, ज्योग्राफी वगैरह है। और एक ना हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर हरियाणा पुलिस के आपको जो टेस्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट मिलेंगे, डिट्टो यूं के यूं। जैसे आप ये मान के चलो, जैसे पेपर आएगा ना, बिल्कुल उसके हिसाब से तैयार किए गए हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो है क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के जो उठा करके जो तैयार किए हैं, और बहुत मिनिमम जो है कॉस्ट प्राइस उसकी रखी जाएगी। अभी रखी नहीं है, चलो आप लोग बता देना कितनी प्राइस रखें। आप लोग सारे बच्चे अपना अपना जो है एडवाइस देना, सुझाव देना, उसके बाद जो हम रखेंगे प्राइस को, कि बहुत मिनिमम प्राइस है रखने की हमारी इच्छा है, ताकि हर कोई बच्चा जो उसको पढ़ सके, गरीब से गरीब बच्चे तक वो जो पहुंच सके। देखिए अब क्वेश्चन कीजिए। एक आदमी अपनी मासिक आमदनी में से कुछ रुपए बचाता है, इससे वह एक वर्ष में एक कार खरीदना चाहता है। कार है ना, हाँ, कार खरीदना चाहता है। यदि वह इस कार को 9 ही महीने में, इस कार को 9 ही महीने में खरीदना चाहे, तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी। अब देखो कोई चीज़ है, अब जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो आप, भाई आप वो काम 2 घंटे में ख़त्म करते हो, अगर आपको वही काम 1.5 घंटे में ख़त्म करना है, तो इसका मीनिंग क्या है? ऐसा थोड़े आप उस काम को कम कर दोगे, काम तो उतना रहेगा, आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। तो इसी तरह इसको वो 1 साल की बजाय अगर 9 महीने में खरीदनी है, तो इसको अपने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ये जो सेविंग करता था वो सेविंग बढ़ानी पड़ेगी भाई, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करोगे। जैसे ये कार है, हम एक कार बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे होती है क्या? मे भी ऐसे होती है। अब बाकी आपको कार नहीं बनानी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी जो है कार मैंने बना दी है आपको। ये जो है व्यक्ति जो है इस कार को परचेज करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसे ये कार जो है परचेज करनी बेटा कितने टाइम में? 1 ईयर में, यानी कि 12 महीने में। देखो 1 वर्ष में कहता है ना 12 महीने, यहाँ पे 9 मंथ है, इसलिए मैंने उसको मंथ लिख लिया, 12 महीने में। और फिर इसको ये कार कितने महीने में परचेज करना चाहता है? 9 महीने में। तो 12-9 का एक जो देखो आप कॉमन फैक्टर देखो क्या बनेगा, 36, 12 तिया 36, 9 चौका 36। यानी कि मान के चलते कि इस कार का जो प्राइस रेट है इसका, वो कितना है? 36 है। भाई 12 महीने में ये कार खरीदने के लिए उसको हर महीने कितने रुपए बचाने पड़ेंगे? 3 रुपए बचाने पड़ेंगे। और बेटा अगर वो 9 महीने में कार खरीदना चाहता है ना, तो उसको अपनी आमदनी में से 4 रुपए बचाने पड़ेंगे। तो मेरे बच्चों ये बताओ कितने बढ़ गए? सर 1 बढ़ गया। 1 तो बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ गया? सर 3 के ऊपर। पहले 3 थे ना, 3 के ऊपर 1 बढ़ गया। तो 1/3 की फ्रैक्शन आप लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्या होती है? 33 सही 1/3% होती है। यानी इतने परसेंट जो है उसको अपनी बचत के अंदर जो है सेविंग के अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। देखो ये जो है ना आपको जैसे समझ, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको डिटेल से समझ रहे हैं, बाकी कुछ सेकेंडरी क्वेश्चन है, ये टाइम मिनट भी लगनी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे, ताकि जब स्पीड से करने की बारी आए तब आपको इस तरह से कुछ भी सोल्व ना करना पड़े, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी पढ़ो क्वेश्चन।
ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट आपके पास। एक आदमी किसी संख्या को 7/4 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। बताइए कि उत्तर में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि उसको 7/4 से गुणा करना था, ठीक है। अब जैसे कोई था, तुम्हारे में से कोई पागल होगा, कोई बच्चा, उसको 7/4 से गुणा करना था, लेकिन उसने 7/4 की बजाय किससे कर दी, 3/5 से गुणा कर दी। तो 3/5 से गुणा कर, तो आंसर तो चेंज आना ही आना है। तो आपको बताना ये है बच्चों कि कितना परसेंट जो बदला हुआ है, कितना परसेंट चेंजिंग आएगी, ठीक है। बताओ तो। बताइए बताइए बताइए। कितना परसेंट चेंजिंग आएगी इसके अंदर। देखो भाई ध्यान से, गुणा किससे करनी थी, 7/4 से, कर दी किससे, 3/5 से। एक ऐसा साझा नंबर ले वो इनका जो इन दोनों का फैक्टर हो, दोनों मतलब जिससे दोनों डिवाइड होते हो ये नंबर। देखो 20 से होते हैं ना भाई। 20 को 7/4 से गुणा करोगे, 4 पंजा 20, कितने 5 पे कटेगा, 5 7 35, आंसर कितना आ गया, 5। 5 से काटोगे 5 चौका 20, कितना आ गया, 12। यहाँ पे कोई नंबर ले सकते हो आप, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप 100 ले लो, यहाँ पे आप 60 ले लो, अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लो, ठीक है। अब यानी आंसर 35 आया 7/4 से। 3/5 से करने पे कितना आ गया, 12 आ गया। कितना फर्क पड़ गया जी, 23 का। 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, 23 का। 23% क्या हो गया, वो जो आपका आंसर है वो कम हो गया। 23 किसके ऊपर, 35 के ऊपर। और बेटा 1/35 की फ्रैक्शन क्या होती है, सर हमने पढ़ी है, ये होगा ना, ठीक है, 6/7। 2 से ही 6/7 होती है जी, गुणा करो जी। 23 दूनी 46, 23 की 6 से करोगे 6 3 18, 6 दूनी 8, 12 1 13। 7 से काटोगे 7 एकम 7, कितना बचेगा ये, 6 68, 7 निम्मा 63 बचेगा। फिर कितना, 5 19 जोड़ दो भाई, 9 6 15 हासिल, 1 5 और 1 6, 65 सही। और कितना बचा था ये, 7 नहीं 5, 65 सही। 5/7% जो है वो उत्तर जो है पहले वाले से क्या हो गया भाई, घट गया, कम हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से कि कोई नंबर को 7/4 से गुणा करना, 3/5 से कर दी। मान लिया वो नंबर 20 है, 20 ही क्यों मान रहे, क्योंकि सोल्व करने में आसानी रहेगी। मानने को देख भी मान रहे कोटेशन 20 नंबर था, उसको 7/4 से गुणा करते तो 35 उत्तर आता। 3/5 से किया तो 12 आ गया, तो कम नहीं हो गया, कितना कम हो गया, 23। किसके ऊपर, 35 के ऊपर। परसेंटेज निकालोगे 65 सही, 5/7% आएगा। इतने परसेंट वो उत्तर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। देखो आगे कहता है कि यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए कि y जो है वो x से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है, कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। अब देखो जी, अगर x ज़्यादा कमाता तो सीधी सीधी बात है y तो कम कमा ही रहा है। इसने कहा कि x जो 25% ज़्यादा कमा रहा है तो y कितना कम कमा रहा है। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है जैसे मैं कहता हूँ मैं आपसे 100 रुपये ज़्यादा कमाता हूँ
तो आप मेरे से कितने रुपये कम कमाते हो, तो सीधी बात 100 रुपये कम कमाते हो अगर मैं 100 ज़्यादा कमा रहा तो। लेकिन परसेंटेज के अंदर थोड़ा अलग हिसाब होता है। परसेंटेज ऐसे मत कहना भाई सर y 25% कम कमा रहा है क्योंकि x 25 ज़्यादा कमा रहा था तो y 25 कम कमा रहा है, बट ऐसा नहीं है। परसेंटेज के अंदर जो गेम होता है वो अलग होता है, नॉर्मली जो होता है वो अलग होता है। बताइए, देखो बेटा कैसे लिखोगे। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। 1/4 होगी 25% फ्रैक्शन, यानी कि स्टार्टिंग में जो x है वो कितना धन कमाता है भाई, वो x जो है वो 4 धन कमाता है बेटा। कितना कमाता है, 4। और y उससे 25%, सॉरी ये कहा कि यदि x y से 25%, x जो y से 25% यानी किसकी वैल्यू है, y की, y 4 कमाता तो x 4 का 25% 1 ज़्यादा कमाता है, यानी कितना कमाता है वो 5 कमाता है। y 4 कमाता है, x कितना कमाता है 5 कमाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, y x से कितना कम कमाता है, 5 से 4 कितना कम होया भाई, 1 कम होया। किससे, x से। x कितना कमाता है, 5 कमाता है। 1/5 की परसेंटेज बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बनेगी, 20% बनेगी। यानी कि x जो y जो है वो x से कितने परसेंट धन कमा रहा है, 20% कम धन कमाता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखो, पढ़ो जी क्वेश्चन, ध्यान से देखो। बताओ भाई बच्चों जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है यदि करिश्मा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है तो राधा की आय करिश्मा की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। भाई करिश्मा की इसने कम वाली बताई है, भाई इतने कम है राधा से, तो वही पूछ लिया कि राधा कितनी ज़्यादा है। देखो अब 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, 1/6। ठीक है, यानी कि इसने कहा कि यदि करिश्मा की आय राधा से इतने परसेंट कम है तो राधा की आय कितनी बेटा, 6। और करिश्मा की आय इतने परसेंट कम है, 6 का इतना परसेंट कितना होया, 1। तो करिश्मा की आय कितनी होगी भाई, 5। यानी राधा की आय अगर 6 है तो करिश्मा की आय कितनी है, 5, क्योंकि 5 जो है वो 6 से 16.2/3% कम है। अब पूछा क्या है भाई, राधा की आय जो है करिश्मा वाली से कितनी ज़्यादा है, 6 5 से कितना ज़्यादा बच्चे, 1 ज़्यादा है। किससे, करिश्मा की आय से। करिश्मा की कितनी है, 5, तो 1/5 कितना हो गया, 20%। यानी राधा की आय जो है करिश्मा की आय से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। कर लोगे ना, यूँ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट पढ़ो क्वेश्चन की। किसी स्कूल में अगर लड़कों की संख्या 60% है और लड़कियों की संख्या 972 है तो बताइए स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। अब ये मत कहना सर लड़कों की संख्या तो 60% बताई हुई, बेटा वो परसेंट में बताई हुई, आपको नंबर्स में बतानी है कि अगर लड़कियां 972 है स्कूल के अंदर तो लड़के जो है वो कितने हैं। ठीक है, आपको ये ऐसे बतानी है।
देखो 60% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/5। ठीक है भाई। किसी स्कूल में अगर लड़कों की संख्या 60% है, लड़कों की संख्या 60% का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर स्कूल के अंदर 5 बच्चे हैं ना, तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। अगर स्कूल में 5 बच्चे हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। तो बेटा अगर स्कूल में 5 में से 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, 2 हैं। और लड़कियों की संख्या है कितनी, 972। 972 को एक कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 486। एक 486 को रिप्रेजेंट करता है। लड़कों की संख्या पूछी है, लड़के कितने हैं, 3 हैं, 3 से गुणा कर दो, 3 छिक्के 18, 1 3 3 छिक्के 18, 3 अट्ठे कितना हो गया, 24, 24 और 1 25, 2 3 चौके 12, 12 और 2 14, 1458 किसकी संख्या है, लड़कों की। अगर ये पूछ ले स्कूल में कितने बच्चे हैं तो आप क्या बताओगे, 5 की गुणा कर दो इससे, पूरे से स्कूल में बच्चे आ जाएंगे। देखो मैंने आपको एक बात बतानी है, क्या हमारा जो चैनल है रीड विद दीपक पातलान, ये मेरा नाम है। इस चैनल के ऊपर हमारी सारी क्लासेज मैथ की जो आपको मिलेगी। जो जो बच्चे आज हमारे से नए जुड़े हैं वो इस बात को जान ले, जो पहले पुराने टाइम से पढ़ रहे वो जानते हैं। और एकेडमिक जो सिलेबस है, जैसे 10th 12th की क्लासेज हैं, वो भी हम कंटिन्यू जो है डालते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट भी जो हमारे से पढ़ सके, इस जो चांस जो आपके पास सुनहरा अवसर, इसका फ़ायदा उठा सके। हरियाणा पुलिस का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, घर पे तैयारी कीजिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल दीजिए। कुछ दिनों के लिए जो काम धंधे सारे छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस रखिए अपनी पढ़ाई के ऊपर कि टेस्ट कैसे जो क्लियर करना, करेक्ट करना है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।